हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू या जामिया में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर हम कोर्स की बात करें तो एएमयू का बी ऑनर्स और बीएड और इसके अलावा डीएलएड हो गया और बीकॉम्स में, यानी कि जहाँ भी आपका सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्वियसली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। दूसरा, अगर हम जामिया की बात करें तो बीए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि इवन आपका बीएड हो गया, डीएलएड भी हो गया, और भी जो बैचलर, जैसे अगर हिस्ट्री, इन सब इंग्लिश वगैरह में भी सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल इंट्रेंस ओरिएंटेड है, मैं ये कह सकता हूँ। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आई थिंक लगता है ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट की वीडियो में कराया था, बट अगेन मैं इसको रिमाइंड कर देता हूँ। अगर आपको आंसर्स पता हो देन कमेंट। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिर से कह रहा है, फर्स्ट स्टेट विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के बिहाफ पे किस स्टेट को इस्टेब्लिश किया गया, वो भी फर्स्ट स्टेट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आपको शायद पता ही होगा, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है, नोटिस करने वाली बात यह है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। नेशनल पार्क जो भी है, मतलब चाहे वो राजस्थान की बात करें या यूपी में बात करें, जैसे यूपी में और भी बिहार में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर एक लिस्ट, जैसे यूट्यूब वगैरह लेक्चर देख लीजिएगा एक, और वहाँ से एक ज़रूर निकाल लीजिए। मतलब ये कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन पूछने वाला ही होगा, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी इसको लेकर हो, डाइवर्सिटीज़ को लेकर हो, तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए देख लीजिएगा। चलिए, हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, मगर वो हॉट होना चाहिए। अब क्या कैसा हॉट होना चाहिए, मतलब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस टाइप का आप नोट करिएगा। कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड विन स्टेट, विच स्टेट। काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में इस्टेब्लिश्ड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आसाम। अब सवाल होगा सर ये कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए, मतलब किस नेशनल पार्क तो है, लेकिन किससे, किस नाम से फेमस है, नाम नहीं बल्कि किस जानवर से वो फेमस है, मतलब वहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं वो फेमस है, ये आप सवाल आपसे रहेगा। मतलब मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस टाइप के जानवर के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। मैं आपको 2 से 3 मिनट का मौका देता हूँ, सॉरी 2 से 3। चलिए, मैं इसका आंसर आपका बताता हूँ आपको। ये वन हॉर्न राइनो होता है ना, वन हॉर्न राइनो, उसके लिए ये फेमस। तो इस तरीके से आपको नोटिस करना है कि लायन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, इस टाइप से आपको देखना होगा। बाकी ये कि आसाम से ज़रूर देख लीजिएगा, आसाम का फेस्टिवल देख लीजिएगा, आसाम का नेशनल पार्क देख लीजिएगा, आसाम का डेल्टा आसपास में वो जोग्राफिकल एरिया है वो भी देख लीजिएगा। और अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसोसिएटेड विद द प्राइम मिनिस्टर, मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्राइम मिनिस्टर से एसोसिएटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज 74। वही आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज हेड, उसी में ही कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात किया गया। तो 74 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा एक बात कहना चाहूँगा, जैसे इलेक्शन कमीशन को लेकर कौन सा आर्टिकल है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, ये 4-5 जो मैंने नाम लिया, इन सब के आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच सिटी इज़ नॉन एज चटोरों का शहर। इस टाइप से जो शॉर्ट नेम होता है ना किस स्टेट को, जैसे सिराज हिंद किस सिटी को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सिटी है तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सिराज हिंद किस सिटी को कहा जाता है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस टाइप से पूछा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका ये इंदौर। इंदौर का चटोरों का शहर कहा जाता है। चटोरों का मतलब वहाँ पे फूडी कह लिए, फूडी खाना को लेकर वहाँ पे, मतलब वो खाना, वहाँ लोग ज़्यादातर जो है वो नाश्ता प्रीफर करते हैं, खाने के लिए वो फेमस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं हमारे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉन एज ए ब्रास सिटी। ब्रास सिटी को हम मतलब इनमें से किसका, जैसे सिंपल कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, सिल्वर हो गया, इस टाइप से ये देख लीजिएगा, गोल्ड हो गया, ये कुछ हॉट में आते हैं। सो 164 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज चंडीगढ़ होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे रहेंगे, लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा आपको बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉन एज ए सिटीज ऑफ लॉक्स, यानी कि तालों का शहर। लॉक का मतलब क्या होता है, तालों का शहर, किस सिटी को कहा जाता है। सो जो हमारे एएमयू के स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उनको पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट नहीं पता तो मैं अगेन, हालांकि मैंने नाम ले भी लिया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अलीगढ़ होगा, मतलब अलीगढ़ सिटी को तालों का शहर कहा जाता है। करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मेक इन इंडिया, एक सेकंड,
मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च इन विच ईयर, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था हमारे देश में? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 2014 में। और 2014 में ही जनधन, पीएम जनधन योजना जो आया था अकाउंट खुलवाने को लेकर, वो भी 2014 में ही आया था। और जनधन योजना से पूछा जाता है कि किनके द्वारा लॉन्च किया गया, वो आपसे पूछा जाता है, तो वो याद रखें। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज देश बंधु, इनमें से किनको देश बंधु के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी आर दास। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर हाउ मेनी स्पोक्स इन अशोक चक्र, अशोक चक्र में कितने स्पोक्स है वो आपको बताना है। तो आई थिंक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा स्टिल, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ये 24। और आपसे एक सवाल ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने लैंग्वेज हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने लैंग्वेज वो आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि राउंड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग, मतलब राउंड रेवोल्यूशन जिस तरीके से वाइट रेवोल्यूशन होता है मिल्क को लेकर, वाइट रेवोल्यूशन हम मिल्क को जानते हैं, येलो ये रेवोल्यूशन हो गया, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो गया, इस तरीके से और भी मतलब इम्पॉर्टेंट ब्लू रेवोल्यूशन जो कि फिश से रिलेटेड है। तो आपसे ये यहाँ पे पूछा रहा है कि राउंड रेवोल्यूशन राउंड रेवोल्यूशन से किसको जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज पोटैटो, क्योंकि गोल होता है, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब गोल का कोई फाइनल वजह नहीं, लेकिन पोटैटो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सिलाव का, हालांकि सिलाव खाजा लिखा हो, बल्कि सिलाव का खाजा भी लिखा जा सकता है। कह रहे जी फेमस स्वीट डिश ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट का सबसे फेमस स्वीट है ये? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। और काफ़ी फेमस है, मतलब पहले आपको वर्ड में थोड़ा लगेगा कन्फ्यूजन, लेकिन एक बार अपने वर्ड को माइंड में लेकर जाएंगे कि सिलाव का खाजा, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ऐसे इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज बिहार। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विच इज़ द आंसर नेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का आंसर नेम क्या था? हालांकि ये उतना रिलेवेंट नहीं पूछेगा, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीलोन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेटर इन इंडिया, मतलब फर्स्ट मुस्लिम इन्वेटर इंडिया में कौन थे उसके बारे में बताया, पूछा जा रहा है आपसे। आपको पता है ये 712 एडी में सबसे पहला अटैक हुआ था, देन उसके बाद फिर 1000 एडी में, देन उसके बाद जो है 1175 के आसपास में। तो ये एक सीरीज भाई उसी के सब देख सकते हैं। तो नंबर पहले जो अटैक हुआ 712 एडी में, और ये अटैक किनके द्वारा हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, करेक्ट। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक बार अटैक किया गया था भारत में, एंड देन उसके बाद जो है फिर ये आपका महमूद गजनी के द्वारा अटैक किया गया था भारत में, और वो लगभग ये 17 बार अटैक किए थे। और 1000 हाँ ये 1024, हाँ 1024 या 25 में जो है ये सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में अगेन मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये आपको पता ही है 1175 के आसपास। और तैमूर लंग भी इवन इंडिया में अटैक किया था, आपको पता होना चाहिए। तैमूर लंग जो है ये आपका 1398 में जब नसीरुद्दीन शाह थे, ये बल्कि तुगलक डायनेस्टी में कह लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु है डिस्कवर विटामिन, विटामिन इनमें से कौन डिस्कवर की विटामिन को? हालांकि ये उतना रिलेवेंट नहीं है, बल्कि इससे तो आप वो पूछेगा कि हाँ भाई ये विटामिन सी किससे एसोसिएटेड है। जैसे मैंने कल बताया था कि विटामिन के की बात करें तो हमारा ब्लड को क्लॉटिंग को चेक करके बताता है वो। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका ये फंक होगा, मतलब विटामिन का सबसे पहले अगर किसी ने डिस्कवर किया तो फंक ने डिस्कवर किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम अटैक हाउ मेनी टाइम इन इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम कितनी बार अटैक किया था? पहले ही मैंने इसका आंसर बता दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर 1 होगा। और अगर हम ये महमूद गजनी की बात करें, हाँ महमूद गजनी की बात करें तो वो जो है मेरे ख्याल से 17 बार अटैक किया था, अगर हम करेक्ट नहीं है तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन रिच फाइबर, इनमें से किन में रिच फाइबर होता है सबसे ज़्यादा? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑरेंज में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे स्मॉलेस्ट वर्ल्ड, मतलब वर्ड बताना है, बर्ड बताना है, वर्ड नहीं, बर्ड वर्ल्ड के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ये हमिंग बर्ड। और अगर हम इसमें फास्टेस्ट बर्ड, मतलब सबसे तेजी फास्टेस्ट बर्ड की बात करें, जो सबसे तेज उड़ना है जिसको कह सकते हैं, तो वो आपका स्विफ्ट वर्ड के नाम से, स्विफ्ट वर्ड के नाम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु हैज़ बिल्ट इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट को किसने बिल्ड किया था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जलालुद्दीन अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर। मतलब जो आर इंडिजिनस कंप्यूटर है ना, इंडिया की बात किया जा रहा है। जो सबसे फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विच इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। साइट के बारे में पूछ रहा है कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें अगर देखा जाए तो सभी के सभी क्या नाम है, साइट ही है अगर देखा जाए तो। हाँ, ये राखी राखी आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज राखी गढ़ी। और अगर सिटी के बारे में पूछ दिया जाए तब आपका मोहनजोदारो, क्योंकि मोहनजोदारो एक सिटी था। अगर आप पढ़ेंगे तो सीटाडेल और वो अर्बन अर्बन प्री प्लान अर्बन कल्चर था, तो ये तो सिटी था ना, अगर मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे तो। अगर सिटी की बात करें तो आपका मोहनजोदारो होगा, और अगर साइट की बात करें तो राखी गढ़ी होगा सबसे बड़ा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। मतलब सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन है आपको बताना है। अगर आपको ये मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि वो प्लेनेट वाला जो है वो आप जरूर देख लीजिएगा सीरीज वाइज के हिसाब से। एक्सटीरियर प्लेनेट होता है, एक इंटीरियर प्लेनेट होता है, वो देख एक्सटीरियर में 4 है, इंटीरियर में 4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मरकरी। मरकरी जो है वो नियरेस्ट सन के बिल्कुल नियरेस्ट है। चलिए वीडियो तक यहीं तक था। बाकी मैं फिर से कहूँगा, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर रखा है जनरल अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस को लेकर, देख लिया करिए। बाकी रीजनिंग को लेकर और भी कंटेंट अभी अपडेट होंगे और भी आएंगे, बट अभी के हिसाब से फिलहाल एटलीस्ट क्योंकि जीएस का सेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो पहले जीएस पे अच्छे से पकड़ बना लीजिए, बाकी उसी सब साइड से ध्यान दीजिए। थैंक यू।